क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले परसेंटेज का चैप्टर सॉल्व करेंगे। इस बार का जो बुक है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्वेश्चन भी काफ़ी हार्ड है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस बार का जो बुक प्रेस्क्राइब हुआ है उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं वो कुछ क्वेश्चन को लगभग यहाँ 50 से 60% तक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करूँगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं, 45% ऑफ पीपल ऑफ ए टाउन और मेन्स, 30% आर वोमेन, देन परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो जानते हैं कि किसी भी टाउन में तो एक मैन रहते हैं, वोमेन रहते हैं और उसके चिल्ड्रन ही रहते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल 100% होते हैं। इसमें 45 मैन हो गए, मतलब आदमी हैं 45 लोग हैं, और वोमेन हो गए 30। दैट मीन्स दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है 75। तो मैन और वोमेन मिला के 75 हो गए। तो 100 में से अगर 75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। दैट मीन्स 25% क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ए का इनकम जो है बी के इनकम से 10% कम है। तो बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट इज़ बी इनकम मोर देन ए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्लास में भी करवाए थे। अगर जो एक्स्ट्रा क्लास नहीं किए हुए स्टूडेंट्स, उसको मैं फिर से सॉल्व करके बता देता हूँ। आप लोग भी देख लो दोबारा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, और यहाँ बताया जा रहा है कि ए का इनकम जो है बी के इनकम से 10% कम है। मान लेते हैं कि बी है जो 100 रुपये कमाता होगा, तो ए कितना कमाएगा, 90 रुपीज़, क्योंकि 10% लेस बोल रहा है। लेस बोले तो हम लोग 10 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अगर बी मान लेते हैं 100 कमाता है, तो ए कितना कमा रहा है, 90 रुपये। तो बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट अ बी इनकम मोर देन ए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों के इनकम का डिफरेंस कितना है, 10 है। बी है जो 100 रुपये कमा रहा है, ए है जो 90 रुपये कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसका डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे बी का कंपैरिजन किसके साथ बोला जा रहा है करने के लिए, ए के साथ बोला जा रहा है करने के लिए। तो ए का इनकम कितना है, 90 इंटू परसेंट में चेंज करने के लिए मालूम है कि 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 10 कट गया। 9 को अगर 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 इंटीजर 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज़ 1800 इफ 55% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, देन हाउ मेनी बॉयज़ इन द स्कूल। बताया जा रहा है कि किसी स्कूल में 1800 बच्चे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 55% गर्ल्स हैं, तो कितने बॉयज़ होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कॉपी में। जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ बताया जा रहा है, दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट जो हैं वो थे 1800, और इसमें गर्ल्स कितने थे, 55%। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, जैसे जानते हैं कि टोटल 100% स्टूडेंट्स होता है, अगर 55 अब अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 45। तभी नहीं, इन दोनों को जोड़ करके 100% हो जाएगा। दैट मीन्स स्कूल में 45% बॉयज़ हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कितने बॉयज़ होंगे, ये तो परसेंट में हम लोग निकाला, लेकिन कितने बॉयज़ है वो हमको बताना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़, तो टोटल स्टूडेंट्स 1800 है, 1800 का 45% क्या है, बॉयज़ है। तो टोटल 1800 का अगर 45% अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1800 इंटू 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 9/20 है ना। फ्रैक्शन वैल्यू आपको लोग को निकालना आता ही होगा, बेसिक क्लास में मैंने बताया कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालते। तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 9/20। अब 9 से ये कट जाएगा कितने बार में, 9090 बार में। तो 9090 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 810। दैट मीन्स उस स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, 810। इधर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बताया जा रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज बाय 20% इन 1 ईयर एंड डिक्रीज बाय 20% इन अ नेक्स्ट ईयर। इज़ द फाइनल स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल वन, एंड वाई, हाउ मच परसेंट।
बताया जा रहा है कि किसी स्कूल में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है पहले साल 20% बढ़ गया और दूसरे साल है जो 20% है जो स्टूडेंट्स घट गए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो जो नेट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने डिक्रीज़ किए हैं और कितने इंक्रीज़ किए हैं वो हमें बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताऊँगा। बुक वाला तरीका शायद बहुत ही हार्ड लगे आपको, लेकिन मैं एक शॉर्टकट तरीके से बताऊँगा, वो तरीका आजमाना, सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि पहले साल है जो 20% बढ़ा था। देखो जब भी बढ़ता है तो हम लोग +20% लिखते हैं। और फिर बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर है जो 20% है जो कम हो गया, तो -20% लिख देते हैं। ठीक है, पहले साल तो 20% बढ़ गया और दूसरे साल है जो 20% कम हो गया। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। यहाँ भी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। देखो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बेसिक क्लास वाला वीडियो में डाला है। बेसिक क्लास वाला वीडियो आप लोग एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। बेसिक क्लास वाला वीडियो देखने के बाद ही यही समझ में आ गया कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस में। तो यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये पहले वाला को देखते हैं। मान लेते हैं पहले स्टूडेंट्स कितना था 5 था, अब बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 1 बढ़ गया है, तो अब स्टूडेंट्स कितने हो गए 6 हो गए। मतलब पहले साल स्टूडेंट्स कितने थे 5 और 20% बढ़ करके अब नया स्टूडेंट्स कितना हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट ईयर में बताया जा रहा है कि पहले स्टूडेंट्स कितना था 5 था और 20% डिक्रीज़ कर दिया। डिक्रीज़ मतलब हम लोग क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 25 और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 24। तो अब ये पता चल पा रहा है कि पहले 24 स्टूडेंट्स थे, अब स्टूडेंट्स कितने हो गए पहले स्टूडेंट 25 थे और 24 स्टूडेंट्स हो गए, मतलब घट गया है ना। देखो पहले 25 था अब 24 हो गया, कितना घट गया 1 घट गया, तो पहले 1 लिख देना है। और पहले से कितने स्टूडेंट्स थे 25 थे, 25 लिख देना है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 के बारे में 100 कितने बार में 4 बार में, तो 4%। और ये लेस में जाएगा है ना, लेस में, क्योंकि पहले बच्चा 25 था अब 24 हो गया, तो देखो यहाँ कम हो रहा है। अगर ज़्यादा हो जाता तो हम लोग मोर लिख देते, लेकिन यहाँ बच्चे कम हो रहे हैं इसीलिए यहाँ पे मैंने लेस लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 5% एंड डिक्रीजिंग बाय 5% इज़ 20। बताया जा रहा है कि अगर किसी नंबर को 5% बढ़ाते हैं और फिर 5% घटाते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है। तो वो नंबर कौन सा है, मैं बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक नंबर है जो 5% बढ़ता है फिर 5% डिक्रीज़ कर जाता है और उनका बीच का डिफरेंस है जो 20 दे दी गया। वो नंबर हमें नहीं मालूम है, उस नंबर को पहले एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि वो जो नंबर है वो 5% इंक्रीज़ करता है। ओके, तो 5% इंक्रीज़ का मतलब हम लोग जानते हैं कि टोटल 100% होता है, उससे 5% अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 105, और 5% अगर डिक्रीज़ कर दे तो 100 में से अगर 5 अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा 95, और नीचे में 100 दे देना है। तो बोला जा रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिफरेंस जो दे दिए गए वो कितना दे दिए गए 20। अब 100 का एलसीएम कितना होता है 100 के टेबल में 100 1 बार में 1 को अगर 105x से मल्टीप्लाई करें तो 105x। ये सब तो आप लोग को मालूम ही होगा कैसे सॉल्व करना है। जो 105 में से अगर 95 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10x बाई 200। अब यहाँ 1 0 1 0 कट गया, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय, और ये तो बहुत इजी है, ये मैंने तो ये लगता है सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो अगर 4 सॉल्व कर दिया तो 7 भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट द न्यू नंबर इज डिक्रीज सो दैट द नंबर रीस्टोर द ओरिजिनल नंबर। यहाँ बताया जा रहा है कि किसी नंबर को 20% तक है जो बढ़ा दिया जाता है, तो उस नंबर के साथ क्या करे कि वो फिर से पहले वाले नंबर में है जो कितना प्रतिशत इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करे कि वो पहले वाले नंबर जैसा फिर से हो जाए। उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका रीस्टोरिंग परसेंट वैल्यू निकालना है। देखो एक शॉर्टकट, एक फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूला से फटाफट इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, एक्सरसाइज देख लेना क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा।
बिल्कुल 8 के जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूला पे फिट करने से सारा काम हो जाएगा। जैसे कि जो परसेंट वैल्यू दिया हुआ था उसको लिख देना है, पहले 20 लिख देते फिलहाल। और देखो क्वेश्चन में वो रहा था कि नंबर है जो 20% इंक्रीज़ कर रहा है, तो क्या करते हैं, 20% इंक्रीज़ करने का मतलब जानते हैं टोटल 100% होता है। 100 में अगर 20 इंक्रीज़ कर दे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। 100 में अगर 20 इंक्रीज़ कर देते हैं तो 120 हो जाता है। इंटू 100 कर देना है परसेंट में चेंज करने के लिए। तो यहाँ 20 के पहाड़े में 120 आता है 6 बार में। फिर इसको 2 के पहाड़े से और काट सकते हैं, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 50 बार में कट जाएगा। अगर 3 को अगर 50 से हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 इंटीजर 2/3%, है ना। बहुत ईजी तरीके से हम लोग इसका आंसर इवेल्युएट किए। देखो जो मैं क्वेश्चन छोड़ता चला जा रहा हूँ उसे खुद से आप सॉल्व करना है। बाकी बचे क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं होने पर वो क्वेश्चन आप वो दोबारा है जो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ लेना, तो उस क्वेश्चन को मैं फिर से डाल दूँगा। बाकी बचे जितने भी क्वेश्चन हैं उसे खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके जस्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अपलोड होगा। पहले इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से हर लो कंप्लीट कर लो क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स, उसके बाद है जो प्रॉफिट एंड लॉस को अपलोड किया जाएगा।